Hello friends, just myself Gaurav Pathak, the motivational speaker and the lecturer of American Coaching Center. Friends, जब आप अपनी जिंदगी से हार जाओ, जब आप अपने आप से हार जाओ, जब आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब एक लंबी श्वास भरना और अंदर से चिल्ला कर कहना, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। चलो शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, उस दिन कुछ भी खत्म मत करना, बल्कि शुरू करना, क्योंकि वही एक मोमेंट होगा जो आपको इस दुनिया से अलग बनाएगा, जो आपको एक बुलंदी पर ले जाएगा। दोस्तों, गांधी जी कहते हैं, आपका भविष्य आप जो वर्तमान में कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। Forget what happened in the past. Only focus on your present, because your future is depending on the present. आप एक गोल निर्धारित करिए, आप एक गोल निर्धारित करिए, ऐसा गोल। अजीम प्रेम जी कहते हैं, यदि आपके लक्ष्य पर लोग हंस नहीं रहे हैं, इसका मतलब आपका लक्ष्य बहुत ही छोटा है। अपने गोल के पीछे पागल हो जाइए, क्योंकि इतिहास वही रचते हैं जो पागल होते हैं। ज्ञानी तो इतिहास पढ़ते हैं और पागल इतिहास रचते हैं। अपने गोल के पीछे पागल हो जाइए, लोग आपको पागल कहने लगे, और एक गोल टारगेट करिए, उसके पीछे पागल हो जाइए। फ्रेंड्स, आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही बारीक बात है, ध्यान से सुनिएगा। हम इंसानों का शरीर दो शरीरों का सम्मिश्रण है, दो शरीरों का कॉम्बिनेशन है। नंबर फर्स्ट इज फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर, एंड नंबर टू द स्पिरिचुअल बॉडी, आत्मिक शरीर। जो भौतिक शरीर होता है वो हमारे कामों में, वो हमारे लक्ष्य में बाधा बनता है। जो भौतिक शरीर है उसको हमेशा आराम चाहिए है। जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो हमेशा हमारे माइंड को इंडिकेट करती है कि हमें अपने काम, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य को अचीव करना है। लेकिन जो फिजिकल बॉडी है वो बैरियर बन जाती है। हमारे दिमाग को सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल बॉडी की सुननी चाहिए। स्पिरिचुअल बॉडी हमें हमारे एम की तरफ ले जाएगी। स्पिरिचुअल बॉडी कभी भी हमारे एम में बाधा नहीं बनती, हमारे लक्ष्य में बाधा नहीं बनती। भौतिक शरीर हमें अपने लक्ष्य से दूर खींचता है, क्योंकि भौतिक शरीर एक आलसी शरीर होता है, एक लेजी शरीर होता है। इसे हमेशा आराम चाहिए है, इसे हमेशा सुख और सुविधाएं चाहिए है। इसीलिए हमारे दिमाग को, आइए हम आपको फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी को प्रैक्टिकली समझाते हैं। एक समय की बात है, एक सर्कस में 12 शेर थे, और वो 12 शेर बहुत ही आराम से उस सर्कस में रहते थे, क्योंकि उन्हें बहुत ही रेस्ट मिलता था उस सर्कस में। वहां लोग उन शेरों को देखने आते थे। सर्कस में उन शेरों को बना बनाया मांस मिलता था। वो आदी हो गए थे बने बनाए मांस के खाने के, वो आलसी हो गए थे। तब उनकी स्पिरिचुअल बॉडी जब माइंड को इंडिकेट करती थी दैट यू हैव टू वर्क, तब उनका माइंड स्पिरिचुअल बॉडी की नहीं सुनता था, क्योंकि उनके भौतिक शरीर ने, उनके जो फिजिकल बॉडी है, उसने पूरी तरीके से माइंड पे कब्जा कर लिया था, और बस भौतिक शरीर को आराम ही चाहिए था। एक दिन जब वो शेर बूढ़े हो गए और उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया, तब उन्हें, है ना शॉकिंग वाली बात, कि 5 कुत्तों ने 12 शेरों को खा लिया। हाँ, क्योंकि वो 12 शेर अपना शिकार करने का टैलेंट भूल चुके थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने भौतिक शरीर की सुनते थे, और उनके भौतिक शरीर को सिर्फ और सिर्फ आराम चाहिए था, बना बनाया मांस चाहिए था। और उन शेरों ने अपने स्पिरिचुअल बॉडी, अपने आत्मिक शरीर की सुनना बंद कर दिया। उनके दिमाग ने उनके आत्मिक शरीर को सुनना बंद कर दिया, सिर्फ अपने भौतिक शरीर की सुनते थे। तभी उन 12 शेरों को 5 कुत्तों ने खा लिया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल बॉडी एंड द स्पिरिचुअल बॉडी। सो ऑलवेज we have to listen only to the spiritual body, not to the physical body. Our mind have to listen only to the spiritual body, not to the physical body. हाँ दोस्तों,
जब अपने आप से हार जाओ, अपनी जिंदगी से हार जाओ, तब कुछ भी खत्म मत करना बल्कि शुरू करना, क्योंकि वही एक मोमेंट होगा जो आपको इस दुनिया से अलग बनाएगा, जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएगा।